यौगिक अभ्यासों की सहायता से शरीर को डिटॉक्स करें। नमस्कार, दादी योगा चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अस्त व्यस्त है कि हमारे शरीर के कोई न कोई अंग अक्सर बीमार रहते हैं। और बीमार रहने का कारण है कि शरीर से गंदगी का बाहर ना निकल पाना। शरीर में जब गंदगी बहुत जमा हो जाती है और नहीं निकाल पाते हैं तो शरीर में रोग पैदा होने लगते हैं। और शरीर की सफाई के लिए इसलिए हमें ऐसे आसन करने चाहिए कि जिससे जो फेफड़े, लीवर, किडनी, आंतें, स्किन जो शरीर से गंदगी को डेली निकालते हैं वो सही ढंग से काम कर सकें और शरीर की काम में सहायक हो। शरीर में जमा गंदगी, विषाक्तता अगर नहीं निकालेंगे तो ये गंदगी हमारे फेफड़े, लीवर, किडनी, आंतें और दिल को कमज़ोर कर देंगी। साधारणतः शरीर इन गंदगी को स्वयं निकाल लेता है, क्योंकि शरीर का सिस्टम ऐसा है कि शरीर स्वयं कोशिश करता है कि शरीर में जमा गंदगी बाहर निकल जाए। लेकिन जब शरीर का कोई अंग कमज़ोर हो जाए तो वो ठीक से काम नहीं करेगा, तो फिर इस शरीर में जो ये पांचों अंग हैं उसका दुष्प्रभाव दूसरे अंगों पर भी पड़ने लगता है। यानी कोई एक अंग नहीं निकाल पा रहा है, जैसे किडनी ने नहीं निकाला, ये लीवर ने नहीं निकाला, तो इसका दुष्प्रभाव तो पूरे शरीर पर पड़ेगा और पूरे शरीर के अंग धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेंगे, जिसका आपको चेहरे के ऊपर देखने से भी समझ में आएगा। स्किन बिल्कुल डल दिखाई पड़ेगी, बाल रूखे रूखे से हो जाएंगे, शरीर में ताकत नहीं रहेगी। तो हमें क्या करना है? हमें ऐसे योगा पोजेस करने चाहिए जो इन शरीर के जो डिटॉक्स करने वाले अंग हैं उनको ये सहायता दें। जैसे जो लीवर है, किडनी है, आंतें हैं, त्वचा है, फेफड़े हैं, इनको ताकत दे जिससे कि ये अंग अपना काम ठीक से कर पाए। तो मैं आपको ऐसे कुछ आसन बताऊंगी इन पांचों अंगों के लिए कि अगर आप इन अभ्यासों को भी करेंगे तो ये अंग स्वस्थ रहेंगे और ये अंग स्वस्थ रहे तो आप स्वस्थ रहेंगे। कितनी सीधी सी सरल सी बात है। तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं स्किन के लिए क्या करना है। स्किन के लिए सबसे अच्छा सूर्य नमस्कार है। जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो एक तो उससे पसीना बहुत आता है, यानी शरीर की जो सतह के ऊपर जो पसीना निकालने वाली जो सेल्स हैं वो अच्छी तरह एक्टिवेट होती हैं और ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे शरीर में, तो वो धीरे धीरे वहाँ से पसीने के साथ शरीर की गंदगी बाहर आती है। तो सबसे अच्छा तो सूर्य नमस्कार है स्किन के लिए। और मैं इसके लिए बोलूँगी, मैं इसका आपको वीडियो डाल दूँगी, मैं करके नहीं दिखा रही हूँ, आप उसको देख के कर सकते हैं। अगर आपको स्किन की प्रॉब्लम है, फोड़े, फुंसी, या आपको कुछ और स्किन की प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर सूर्य नमस्कार ज़्यादा करिए और उगते सूरज के सामने करेंगे तो आपको इसका और अधिक लाभ मिलेगा। तो चलिए, सबसे पहले मैंने आपको त्वचा के लिए बता दिया। और फेफड़े के लिए मैं बोलूँगी कि प्राणायाम बहुत अच्छा है, जिसमें कपालभाति और भस्त्रिका। कपालभाति, भस्त्रिका मैं करके दिखा देती हूँ कि आपको कैसे करना है। अब बस इन दोनों का, अगर आपके फेफड़े यानी सर्दी जुकाम लगी रहती है, कफ जमा रहता है, सांस लेने में आपको दिक्कत है, ऐसी जो भी कोई दिक्कत हो, बार बार एलर्जी हो जाती है, इसके लिए आपको कपालभाति भस्त्रिका का भरपूर अभ्यास करें। शुरुआत थोड़े समय से करें, धीरे धीरे समय बढ़ाएं। तो मैं आपको सबसे पहले फेफड़े के लिए कपालभाति करके दिखाती हूँ। आप अगर पद्मासन में बैठते हैं तो पद्मासन में बैठें, नहीं बैठ पाते तो क्रॉस लेग, कुर्सी, कहीं भी बैठ लें। आपको मुद्रा बनानी है। मुद्रा बनाने के लिए आप जब कभी हम कुछ भी करते हैं, प्राणायाम वगैरह, तो किसी न किसी मुद्रा का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो हम आंखें बंद करके सबसे पहले मैं कपालभाति, आपने देखा मैंने धीमी गति से शुरू करके तेज किया, धीमा करके बंद किया। इसका अभ्यास कम से कम 5 मिनट और बाद में 10 मिनट। और दूसरा मैं बोलूँगी भस्त्रिका। अगर हाई बीपी है तो भस्त्रिका को बहुत धीमी गति से करेंगे, तेज गति से नहीं करेंगे। मैं पहले तेज गति से करके दिखा रही हूँ। ये हाई बीपी और हार्ट के पेशेंट इसको नहीं करेंगे तेज गति से। आप आराम से तेजी से करिए,
अगर आपको ये दोनों समस्याएं नहीं है तो आपके जो लंग्स है ना एकदम मजबूत फौलाद की तरह हो जाएंगे, फिर आपको ये सब कोई समस्याएं नहीं सताएंगी। और अगर आपको ये समस्या है तो आप इस तरीके से करिए। बस बिल्कुल आराम आराम से, ताकि इन अंगों पर कोई जोर ना पड़े, हार्ट पे कोई जोर नहीं आए। और इसके अलावा मैंने बोला आंतों के लिए, आंतों के लिए आपको अग्निसार करना चाहिए और कपालभाति। कपालभाति मैंने आपको पहले ही करके दिखा दी है, अग्निसार मैं आपको करके दिखाती हूँ। अग्निसार के लिए आप वज्रासन में बैठिए, घुटनों को दूर करिए, यहाँ पर ऐसे हथेलियों को जमा दें, सांस को बाहर निकाल कर सिर्फ पेट को अंदर बाहर। और ये सुबह खाली पेट और शाम को खाली पेट कर सकते हैं। और जब आप सुबह कर रहे हैं तो उसका ज़्यादा लाभ है, मगर इसको 5 से 6 बार करना है। यानी एक बार में आप जितना एक्सहेलेशन फास्ट कर सकते, लेना छोड़ना करिए। रेस्ट करिए, जब सांस लेने की इच्छा हो फिर दोबारा शुरू कीजिए। फिर ऐसे जब थक जाते हैं तो रुकिए, रेस्ट कीजिए, फिर दोबारा शुरू करिए। ऐसे 5 बार। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। इसको खड़े होकर के भी किया जा सकता है, कोई भी इसका अभ्यास खड़े होकर करेगा और आसानी से कर पाएगा। खड़े होकर बिल्कुल ऐसे आराम से उठ जाता है। मैं इसका अभ्यास रोज सुबह करती हूँ, क्योंकि आंतों की सफाई बहुत अच्छी करता है ये। उठते साथ ये करके पानी पीती हूँ, पेट एक बार में साफ हो जाता है। तो इसका अभ्यास आंखों के लिए मैंने आपसे बोला अग्निसार और कपालभाति, दोनों चीज़ खाली पेट करनी है। अब किडनी के लिए बात करूँगी, क्योंकि किडनी हमारे यूरिन को, ये मतलब गंदगी को, यूरिया वगैरह बाहर निकालती है। और जो भी हम दवाइयाँ लेते हैं उनके केमिकल को भी छान के बाहर निकालती है। तो किडनी के लिए तो किडनी भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसकी वजह से आपको पथरी या यूरिन इन्फेक्शन, दूसरे बहुत सारे रोग होते हैं। तो आपको क्या करना है, किडनी के लिए सबसे सरल एक अभ्यास है साइकिलिंग, बहुत इफेक्टिव है। साइकिलिंग के साथ एक उष्ट्रासन, तो उष्ट्रासन मैं आपको पहले करके दिखा देती हूँ, फिर साइकिलिंग करके दिखाऊंगी। देखिए उष्ट्रासन के लिए आप ऐसे बिल्कुल ऐसे घुटनों के बल बैठ जाए, खड़े हो जाए, और उसके बाद सांस भरते हुए पीछे की ओर बैंड हो जाए, आंखें बंद रखें, लंबी गहरी सांस लें। आप देख रहे हैं किडनी के ऊपर बहुत दबाव आ रहा है, और सांस छोड़ते हुए सीधे। आप कितनी देर रुक सकते हैं आपकी क्षमता है, आप आधा मिनट 1 मिनट जितना रुक सकते हैं, बस उतना ही रुकना बहुत है। और अगर आप ऐसे नहीं कर पाते तो आप ऐसे कर लें, ये दोनों तरीका बहुत अच्छा है। और उसके अलावा मैं आपको साइकिलिंग करके, जो बहुत इफेक्टिव है, साइकिलिंग करते रहने से किडनी और लीवर दोनों हेल्दी रहते हैं। ये देखिए कितना सरल है, और हर कोई कर सकता है इसका अभ्यास बिना किसी परेशानी के, उल्टा और सीधा। आपको कम से कम 10 मिनट के लिए 5 मिनट सीधा, 5 मिनट उल्टा करना ही है, ये मान के चलिए। अगर आप कुछ नहीं करते तो किडनी की प्रॉब्लम है तो आप इसका अभ्यास करिए। और इसके बाद मैं आपसे बोलूँ लिवर, आप फैटी लीवर या जो भी कोई समस्या आ रही है, तो वो आपको लीवर डाइजेशन की सारी समस्याएं लीवर के कारण आती है। अब लीवर किससे होगा हेल्दी, धनुरासन और भुजंगासन। तो धनुरासन और भुजंग, लेकिन ये दोनों आसन आप तब नहीं कर पाएंगे जब आपको हार्निया की प्रॉब्लम हो। हार्निया वाले इन दोनों अभ्यासों को न करके साइकिलिंग को ही रिपीट कर लें। चलिए मैं अभी आपको करके दिखाती हूँ। सबसे पहले भुजंगासन करके दिखा रही हूँ। सांस भरते हुए अपनी क्षमता के अनुसार सीधे उठे, सिर को पीछे की ओर मोड़ें, आंखें बंद करके लंबी गहरी सांस लें। बस आप देख रहे हैं लीवर पे बहुत अच्छा खिंचाव है। लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, और इसी तरह 1 मिनट 2 मिनट के बाद ब्रीद आउट करके नीचे आ जाए। ये तो था भुजंगासन। अब मैं बोलूँगी धनुरासन। ये देखिए लीवर पे दबाव पड़ रहा है, आप लंबी गहरी सांस लें, छोड़े, आराम से 1 मिनट इसमें रुका जा सकता है।
ये भी लीवर को बहुत हेल्दी रखता है। और ऐसे ही ब्रीद आउट करके रिलैक्स हो जाए। तो आज मैंने आपको योग की सहायता से, आसनों की सहायता से जो हमारे बॉडी को डिटॉक्स करते हैं उनको हम कैसे स्वस्थ बना सकते हैं, ये मैंने बताया। क्योंकि बॉडी को डिटॉक्स करना मैंने बोला क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज की लाइफ स्टाइल में हमारे अंग ठीक से काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा खान पान और जो हमारे लाइफ स्टाइल है वो सब गड़बड़ है। तो जिसकी वजह से ये अंग धीरे धीरे कमज़ोर हो रहा है। मगर आप इन अभ्यासों को अपनाएंगे तो आपकी बॉडी फिर से फिट हो जाएगी। तो मेरा आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, और आपको ये कैसा लगा आप ये भी बताएंगे। और पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, करेंगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नमस्कार, धन्यवाद।